सनातन धर्म की यह शक्ति है कि डेंगू मलेरिया भी आता है तो लोग भगवान की पूजा करके डेंगू मलेरिया को हटा देते हैं। जो हिंदू रहेगा ना वो हिंदू को खिलाफ नहीं बोलेगा। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार है और जिसके अंदर ब्राह्मण का संस्कार है वो श्रेष्ठ है। तमिलनाडु के राज के लिए दीमक है उदयनिधि और तमिलनाडु को ऐसे दीमक को तमिलनाडु से साफ कर देना चाहिए। तमिलनाडु में व्यवस्था है कि कोई भी जाति के लोग ब्राह्मण बन सकते हैं हिंदू में। मानते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी, है अभी भी, कि हिंदुत्व की खतरा किसी दूसरे धर्म से कम, लेकिन हिंदू में पैदा हुए दोगले हिंदुओं से ज्यादा है। लेकिन इस संविधान किसी को इजाजत नहीं दिया है कि आप दूसरे धर्म पे उंगली उठाइएगा। और आज तक इतिहास गवाह रहा है जिसने हिंदुओं को मिटाने की बात किया है उसकी पूरी सत्ता मिट गई है। एम.के. स्टालिन जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते जब तमिलनाडु बिहार के दंगा फैलने से रोकने के लिए आपने मनीष कश्यप के ऊपर एने से लगा दिया था कि 2 राज्य में दंगा फैलता है, तो क्या आपके बेटे के मुंह से यहाँ का फूल बरस रहा है? उनका तर्क ये है कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने की बात। इसको कुरीतियां ही दिखेगा ना जो हिंदू धर्म को पढ़ा ही नहीं है। सनातन धर्म मिटाने की बात कोई करेगा, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से कोई तुलना कर देगा जो खुद डेंगू मलेरिया की तरह हो गया है। 2024 लोकसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों बाद यानी कुछ महीनों बाद होने वाली है और अब लगातार जो है धर्म विशेष पर टिप्पणी की जा रही है, यानी कि 2024 का माहौल बनाया जा रहा है। हिंदुत्व वर्सेज हिंदू या फिर हिंदू वर्सेज मुस्लिम की राजनीति होगी, ये फिर आने वाला समय बताएगा। पर कई नेताओं का एक बयान आया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उनका एक बयान आया है कि हिंदू धर्म जो है डेंगू और मलेरिया है, इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए। और इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में पुरुषोत्तम जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार इन सभी मसलों पर बात करते रहते हैं। हिंदू धर्म एक डेंगू और मलेरिया इसे जल्दी खत्म कर देना। तमिलनाडु के राज के लिए दीमक है उदयनिधि और तमिलनाडु को ऐसे दीमक को तमिलनाडु से साफ कर देना चाहिए। सनातन धर्म मिटाने की बात कोई करेगा, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से कोई तुलना कर देगा जो खुद डेंगू मलेरिया की तरह हो गया है, जो खुद डेंगू मलेरिया से ग्रसित है, वो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहेगा। और सनातन धर्म की यह शक्ति है कि डेंगू मलेरिया भी आता है तो लोग भगवान की पूजा करके डेंगू मलेरिया को हटा देते हैं। इनको क्या पता है, ना समझ व्यक्ति है, ये अज्ञानी है। बाप के नाम पे राज्य का मंत्री बना हुआ है, कोई पहचानता नहीं था और अपने जान पहचान बढ़ाने के लिए इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करता है। कुछ सस्ती लोकप्रियता प्राप्त हो जाए, कुछ लाइक कमेंट बढ़ जाए, तो ऐसे लोगों का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जिस राज्य में 88% जनता हिंदू है, 88% लोग वहाँ हिंदू भावना को मानने वाले हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा उस राज्य का मंत्री, तो उस राज्य की जनता इनको बतला देगा कि हिंदू को खत्म कर देना चाहिए या ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करने चाहिए। इस बार चुनाव में तय हो जाएगा। उनका तर्क ये है कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने की बात। इसको कुरीतियां ही दिखेगा ना जो हिंदू धर्म को पढ़ा ही नहीं है, जो सनातन को जाना ही नहीं है, जो सनातन के पूजा पाठों को पढ़ा ही नहीं है, जो सनातन धर्म के ग्रंथों को नहीं पढ़ा, उसको कुरीतियां ही नजर आएगा। जो खुद कुरीतियों से भरा हुआ है, ना समझ ज्ञानी। एम.के. स्टालिन जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते जब तमिलनाडु बिहार के दंगा फैलने से रोकने के लिए आपने मनीष कश्यप के ऊपर एने से लगा दिया था कि 2 राज्य में दंगा फैलता है, तो क्या आपके बेटे के मुंह से यहाँ का फूल बरस रहा है? क्या 2 धर्मों के बीच झगड़ा नहीं होगा? क्या 2 धर्मों के बीच उन्माद नहीं फैलेगा? क्या इसको एने से नहीं लगना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में बैठा देना चाहिए जो संविधान को ताकि पर रखे काम करते हैं? इनके बेटे हिंदू है कि नहीं, आप उसको हिंदू मानते हैं? अरे भैया नहीं मानते हिंदू। जो हिंदू रहेगा ना वो हिंदू को खिलाफ नहीं बोलेगा। आज हिंदू 2 धड़ा में बटा हुआ है, एक स्वार्थी हिंदू जो लड़ते नहीं वो भागते हैं, यानी कि वो स्वार्थी हिंदू है। बिल्कुल स्वार्थी हिंदू है भाई। वो सिर्फ हिंदू में पैदा के कलंकित किया हिंदुओं को। वो मैं तुझको कहता हूँ अगर हिंदू धर्म खराब लगता है तो तुम दूसरे धर्म ईसाई धर्म ग्रहण किया ना, तुम उसी को मानो। लेकिन इस संविधान किसी को इजाजत नहीं दिया है कि आप दूसरे धर्म पे उंगली उठाइएगा। और आज तक इतिहास गवाह रहा है जिसने हिंदुओं को मिटाने की बात किया है उसकी पूरी सत्ता मिट गई है। चाहे वो आप इतिहास में देख लीजिए, किसी का भी आप कई उदाहरण है लेकिन उदाहरण में देना नहीं चाहेंगे, आप देख लीजिएगा उसका स्थिति यही होगा कि तमिलनाडु की जनता इसको खदेड़ के तमिलनाडु से भगा देगा जो 88% वहाँ के हिंदू लोग। अच्छा पुरुषोत्तम जी, एक बयान आया था सम्राट चौधरी का हाल फिलहाल में कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और हमेशा श्रेष्ठ रहेगा, इस पर आप क्या? देखिए बिल्कुल, जो अध्ययन करता है, जो ग्रंथों को पढ़ता है, जो ज्ञानी होगा, सिर्फ ब्राह्मण ही ग्रंथ? बिल्कुल नहीं, जो ग्रंथ अध्ययन करेगा सारे लोग ब्राह्मण हैं, सारे लोग ज्ञानी, जो ज्ञान रखेगा वो सारे लोग ज्ञानी है, वो सारे लोग श्रेष्ठ होंगे। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार है और जिसके अंदर ब्राह्मण का संस्कार है वो श्रेष्ठ है। यानी कि भारत में जो भी हिंदू में जातियां हैं वो कोई जाति नहीं है, संस्कार है। बिल्कुल संस्कार है।
संस्कार है, सब लोग अपने अपने कार्य से ही परिचित होते हैं। सब लोग अपने अपने कार्य से परिचित हैं और उनके कार्य के ही हिसाब से लोगों को तय किया जाता है कि कौन कौन जातियाँ के हैं। ब्राह्मण क्या और लोग पूजा नहीं करा रहे हैं? दूसरे जाति के लोग भी, दूसरे जाति के लोग भी पूजा करा रहे हैं जी, तो भी ब्राह्मण लोग उनको मान रहा है, पूज रहा है, पूजनीय मान रहा है उनको। पर ऐसे व्यवस्था सिर्फ तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में व्यवस्था है कि कोई भी जाति के लोग ब्राह्मण बन सकते हैं हिंदू में। क्या बिहार में नहीं बन रहा है? क्या बिहार में नहीं बन रहा है? भूमिहार लोग भी पूजा करा रहे हैं, कुछ यादव लोग भी पूजा करा रहे हैं, अन्य तमाम जातियाँ भी पूजा करा रहे हैं जिनको पास ज्ञान है। तो ये तमिलनाडु में सिर्फ नहीं है, ये हर राज्य में है। जिनको थोड़ा सा ज्ञान है, आप जाके हनुमान मंदिर में देख लीजिए कितने लोग ब्राह्मण हैं, या आप तमाम जाके मंदिरों में देख लीजिए कि अन्य जाति के लोग ब्राह्मण वाला काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब जगह लोग करते हैं। अच्छा, इस तरह की बयान को आप कैसे देखते हैं? 2024 लोकसभा चुनाव है, क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है 2024 के लिए? ये रोड मैप सिर्फ और सिर्फ अपने लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए लोग कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। ये उदयनिधि वहाँ के मंत्री हैं, मैं कल जाना हूँ कि वहाँ के मंत्री भी हैं। सोचिए, इससे पहले आप नहीं जानते थे हम, सच बोल रहे हैं। उदयनिधि को हम चिंते भी नहीं थे। सच बोल रहे हैं। अरे एम.के. स्टालिन को तो कुछ दिन पहले हम जाने जब मनीष कश्यप पे एनएसए लगाया था, एम.के. स्टालिन को भी नहीं चाहा। हम अपने राज्य के लोग को चिंते ना, तो ये लोग सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अनाप शनाप बोल के चर्चा में रहना चाहता है। और आज पूरे भारत जान गया कि उदयनिधि भी है जो सनातनी के खिलाफ बोला है। लेकिन तमिलनाडु की जनता ने इस बार 88% जो हिंदू जनता वहाँ पे है, इस बार तय किया है कि ऐसे लोगों को हराना है। हमने पहले भी कहा, आज भी कर रहे हैं कि हिंदुत्व की खतरा किसी दूसरे धर्म से कम, लेकिन हिंदू में पैदा हुए दोगले हिंदुओं से ज़्यादा है। हिंदू में भी दोगले हैं। बिल्कुल, जो हिंदू में पैदा लेकर के हिंदू के खिलाफ बोलता हो, जो हिंदू धर्म में पैदा लिया हो, हिंदू विधि व्यवधान से उसका पूजा पाठ होता है, जन्म में छठियारी बिस्तौरी सब होता है, वो उसके बाद फिर हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू करता है, उसको हम दोगले हिंदू मानते हैं। मानते हैं कि नहीं हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, है अभी भी? कुछ कुरीतियाँ नहीं है, कुरीतियाँ सब मिटाने का चीज़ है। हम लोग आपस में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ होगा, मैं आपके खिलाफ बुरा सोचता हूँ, आप मेरे खिलाफ बुरा सोचे, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि इसमें धर्म खत्म हो गया, इसमें जाति की गलती है, ये कुछ नहीं है। आप देखा दूसरे धर्म में नहीं क्या इस प्रकार का कुरीतियाँ, सब धर्म में कुरीतियाँ हैं। तो आप किसी को मिटाने की बात नहीं कर सकते हैं। ये संविधान ने इजाजत नहीं दिया कि आप किसी धर्म को मिटा दीजिएगा, किसी धर्म को खत्म कर देने की बात कीजिएगा। ये किसकी हैसियत, किसकी औकात है कि सनातन को मिटा देगा? सनातन मिट नहीं सकता है, सबसे बड़ी धर्म है ये। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बोल रहे हैं ब्राह्मण धर्म है और सनातन धर्म अलग होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्ञान रहता था, वो इधर उधर फुदकते चलता। और स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिन पहले हिंदुत्व की बात करता था, सपा में चल गया, हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मूर्ख महामूर्खों का क्या चर्चा करता है, जिसके राजनीतिक अस्तित्व मिट गया हो, डोलने के चक्कर में, दो नाव पर पैर रखने के चल रहे नाव में वो आदमी गंगा में खुद डूब गया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा क्या करते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य तो अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अस्तित्व रहा। अच्छा, एक हाल फिलहाल में बिहार के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि मुस्लिमों की जो नागरिकता है वो समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि वोट देने का अधिकार खत्म। देखिए ये भी गलत हम मानते हैं। ये संविधान के हिसाब से देश चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की हिसाब से देश नहीं चलेगा। और नागरिकता किसका खत्म होगा, किसका खत्म नहीं होगा, न्यायालय तय करेगा। हम और आप इसका तय नहीं कर सकते हैं। इसका हम और आपका ऐसे तय कर लीजिएगा क्या होगा नहीं होगा। जो यानी समाज में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए ये सब बात। ये देखिए, चुनाव के हिसाब से लोग बोलना शुरू करते हैं। ये सब बरसाती मेढक है, चुनावी मेढक है, और उन्हें उदयनिधि को बुलवाया जा रहा है कि चर्चा में रहे, क्योंकि अब उनको पता है कि अब जनता ने यह ठान लिया है कि स्टालिन की सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। और हिंदुत्व जहां 88% हो, वहां ध्वजा तो हमरे लहरेगा। चलिए, तो जहां हिंदुत्व 88% है, ध्वजा तो हमरे लहरेगा। पुरुषोत्तम जी है, सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार इन सब मसलों पर, बिहार की राजनीति और देश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं और अपनी राय भी रखते हैं। बहरहाल, आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।